नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारत में कुछ लोग या कुछ संगठन खुद को व्यवस्था से बड़ा समझते हैं। मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB, ये मुस्लिम बोर्ड खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझता है। शायद यही वजह है कि इसने वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सड़क पर उतरने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा आंदोलन का कैलेंडर जारी किया गया है। क्या देश की संसद से लंबी बहस के बाद पारित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध होगा, या ये जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अंतरिम मोहर लगा दी है उसके खिलाफ लोगों की भीड़ जुटाना जायज है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आम मुसलमानों को भड़काने के लिए मौलाना गैंग फिर से सक्रिय हो गया है, जो बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को खुलेआम धमका रहा है। तो क्या है इन मुस्लिम संगठनों का एक्शन प्लान? सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। वक्फ पर होगा एक और शाहीन बाग। क्या ओवैसी और मदनी को सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है भरोसा? क्या वक्फ के नाम पर देश में फिर होंगे दंगे? क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक्शन प्लान? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। देश के कानून के खिलाफ सड़कों पर भीड़ जुटाना खतरनाक क्यों है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रदर्शन की प्रमुख तारीखों के बारे में जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 19 सितंबर से हो चुकी है। जुमे के दिन मस्जिदों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ तकरीरें हुई और दुआ की गई। 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमानों से अपनी दुकानें और दफ्तर बंद रखने की अपील की गई है। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। धरने के बाद गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी और 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के लाखों लोग शामिल होंगे। इन तारीखों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के अलावा भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध की कई योजनाएं बनाई हैं, जिसके तहत दिल्ली और हर राज्य की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लोगों के साथ बड़े पैमाने पर गोलमेज बैठकें की जाएंगी। धार्मिक नेताओं के साथ यहां पर सर्वधर्म सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया अभियान चलाए जाएंगे। बुकलेट तैयार की जाएगी जिस पर लिखा होगा वक्फ संशोधन कानून हमें मंजूर नहीं। राष्ट्रपति भवन और गवर्नर हाउस तक वक्फ मार्च निकाला जाएगा। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध कोई नई बात तो नहीं है। जब से कानून बनाने की बात सामने आई, उसी वक्त से मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बचाओ अभियान के तहत पूरे देश में विरोध शुरू कर दिए थे। ऐसी ही एक भीड़ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी जुटाई गई थी। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग कुछ ही देर में दंगे पर उतर आए थे। इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग बेघर हो गए थे। बड़ी संख्या में पलायन हुआ था और वक्फ कानून के खिलाफ गुस्सा जो था वो हिंदुओं पर उतारा गया था। यहां तक कि पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया था और बड़ी संख्या में मुर्शिदाबाद से हिंदुओं ने पलायन किया था। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि उनको कंट्रोल करने के लिए अमित शाह को अपनी फोर्स जो थी वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद भेजनी पड़ी थी। संसद से पास हुआ था वक्फ बिल, लेकिन मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद वक्फ बिल 25 घंटे से ज्यादा बहस के बाद संसद से पास हो गया और इसके बाद कानूनी दांव-पेच शुरू हो गए और वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। इस कानून को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार के खिलाफ बताया गया और इस पर रोक लगाने की मांग की गई। लेकिन सोमवार यानी 15 सितंबर को अंतरिम फैसले में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने कुछ प्रावधानों पर रोक तो लगाई, मगर यह भी साफ कर दिया कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। वैसे कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक के बाद मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग फैसले का स्वागत करते भी नजर आए थे। जब 128 पन्नों के फैसले को विस्तार से पढ़ा गया तो मुस्लिम संगठनों को एहसास हुआ कि वो जिसे अपनी जीत समझ रहे थे वो तो कुछ और ही निकला और इसके बाद वो फैसले का खुलकर विरोध करने लगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अधूरा और असंतोषजनक करार दिया।
और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी तरह से इस कानून को रद्द करने के लिए आंदोलन का अगला कैलेंडर रिलीज कर दिया है। पहले भी लोगों को उकसा चुके हैं ये मौलाना। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोगों का अधिकार होता है, लेकिन विरोध के नाम पर लोगों को उकसाना, बरगलाना, ताकत दिखाना और संसद के बनाए कानून को ना मानने की बात कहना कतई ठीक नहीं है। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अपने अंतरिम फैसले में कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस तरह के विरोध प्रदर्शन इसलिए भी गलत है क्योंकि देश इसकी सजा भुगत चुका है। 2019 में संसद से पास नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ भी मुस्लिम संगठनों ने लोगों को उकसाया था। उस वक्त ये कहकर लोगों को भड़काया गया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि इस कानून का नागरिकता छीनने से कोई लेना देना नहीं है। ये नागरिकता देने वाला कानून है। नागरिकता के नाम पर देश के अलग अलग शहरों में लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया गया। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए। दिल्ली में तो दंगे भड़क गए थे। कुल मिलाकर देश भर में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ था, सड़कों को जाम कर दिया गया था और कई शहरों में कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप रहीं। अगर आप CAA पर नजर डालें तो इसे लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी की नागरिकता चली गई हो, यानी बेबुनियाद आरोपों के सहारे आंदोलन किया गया। CAA के उदाहरण को देखते हुए ये सवाल जरूर उठेगा, क्या एक बार फिर संसद से पास कानून के खिलाफ आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? सवाल ये भी उठने लगे हैं कि यह आंदोलन धार्मिक अधिकारों की रक्षा से ज्यादा कहीं संविधान से ऊपर दिखाई देने की चाल तो नहीं है। सवाल यह भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर दबाव बनाकर न्याय को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वैसे इस बिल को लेकर इन मुस्लिम संगठनों की नीयत पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ये लोग सालों से वक्फ की जमीनों पर खुद कब्जा करके बैठे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना प्रवक्ता का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने वक्फ पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन का ऐलान किया, यह उनका संवैधानिक हक है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन वास्तव में क्या चाहते हैं। वक्फ की जमीन पर सालों से पारदर्शिता नहीं रही, ना गरीब मुसलमानों को उसका फायदा मिला, जमीन में हेरफेर हुआ। सरकार जो कानून लाई है वो समय की जरूरत है और मुस्लिम समाज के हित में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुधारों और प्रावधानों की ओर इशारा किया है, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रदर्शन से ज्यादा सुधार और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अब इसी कड़ी में ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM पर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनें मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और इनका इस्तेमाल धार्मिक और सामाजिक कामों के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में वक्फ की जमीनों पर अनधिकृत कब्जा किया गया है, जिससे मुस्लिम समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचा है। ओवैसी और उनकी पार्टी पर यह आरोप है कि वो वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने में शामिल हैं और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके इन जमीनों को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का तर्क हो सकता है कि वो वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं के लिए करना चाहते हैं और समुदाय के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ओवैसी का यह भी दावा हो सकता है कि वो मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल समुदाय के विकास के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अब वक्फ कानून आने से ओवैसी जैसे मौलानाओं को ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जमीनों पर कब्जा करने के आरोपों की जांच होगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ओवैसी और उनकी पार्टी को भी अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना होगा और ये साबित करना होगा कि वो समुदाय के हितों की रक्षा के लिए काम करें। लेकिन जिस तरह से ये लोग विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं, उससे साफ है कि ये लोग खुद करोड़ों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। इसलिए मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह से एक पूरा कैलेंडर जारी किया गया है कि इस दिन ये हंगामा होगा, बवाल किया जाएगा, उसको लेकर भी शक पैदा होता है। क्या इस दिन के लिए कोई बड़ी फंडिंग की गई है या विदेशों से पैसा आया है? ये सवाल उठने भी लाजमी है और मुस्लिम संगठन
यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से वक्फ के खिलाफ ये पूरा अभियान चलाने की योजना बनाई है, वो योजना भी यहाँ पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं अब देखना यह होगा कि सरकार इसके खिलाफ किस तरह से निपटती है और क्या एक्शन लेती है। आपको बता दें, वैसे भी लाखों का जुर्माना जो है वो ओवैसी पर लगने वाला है और इस बात को वो खुद भी मान रहे हैं। यानी जो करोड़ों की जमीनों पर कब्जा मौलाना गैंग ने कर रखा है, उसी को लेकर इनको सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है और इसी परेशानी को लेकर अब ये आम मुसलमानों को सड़कों पर लाना चाहते हैं, जिससे एक बार फिर जिस तरह से सीएए को लेकर हंगामा और दंगे हुए थे, उसी तरह का कहीं माहौल ना हो जाए, ये भी शक और सुबह बार बार हो रहा है और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार को भी अब एहतियाती कदम उठाने होंगे और इससे निपटने के लिए सख्त एक्शन लेना होगा। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।